नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे किया गया, 3 दिन चला यह सर्वे, जिसके बाद अब कमिश्नरेट को रिपोर्ट सौंपनी है वाराणसी कोर्ट के अंदर। इस सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया, दोनों पक्षों वादी प्रतिवादी पक्ष की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, इस पर आज बात नहीं करेंगे। दरअसल बात आज इस पर की जाएगी कि ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के बाद लगातार विपक्ष क्यों परेशान है, विपक्ष लगातार इस सर्वे को लेकर सवाल क्यों उठा रहा है, और जब करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं इस सर्वे और ज्ञानव्यापी के इस परिसर, मां श्रृंगार गौरी के इस परिसर से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में विपक्ष लगातार इस सर्वे को लेकर सवाल क्यों उठा रहा है। सबसे पहले बात एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे। ओवैसी की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये वही ओवैसी हैं जब अतिक्रमण पर देश भर के अंदर बुलडोजर चल रहा है, तब उनका बयान ये सामने आता है कि ये देश रूल ऑफ लॉ वाला देश है, ये देश बुलडोजर ऑफ लॉ वाला नहीं है। तो वहीं जब कोई प्रक्रिया न्यायालय के अधीन होती है, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर न्यायालय आदेश देता है, कमिश्नरेट की नियुक्ति की जाती है, और ये कमिश्नरेट की निगरानी में जब सर्वे किया जाता है, तब ओवैसी आखिर इतना बौखलाए क्यों है। ओवैसी ने तो ये तक कह दिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। साथ ही भड़काने वाला बयान भी ओवैसी ने दिया। उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते हैं। अब समझिए आप ओवैसी का ये डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वहीं जब कोर्ट ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की अनुमति देता है तो उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, और सवाल खड़ा करने के साथ वो 91 के उस एक्ट का भी जिक्र करते हैं, और उस एक्ट के हवाले से उनका ये कहना है कि इस एक्ट में जिस तरह से तमाम बातें लिखी हैं, उस एक्ट को ये सर्वे चुनौती दे रहा है। कोर्ट का काम है, कोर्ट तक सीमित रखिए। लेकिन ये बात ओवैसी तक ही नहीं रुकती है। अखिलेश यादव भी सामने आते हैं और उन्होंने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। अखिलेश यादव का यह कहना था कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। तो वहीं बात अगर मायावती की करें, यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने यह तक कह डाला कि बीजेपी इस देश में माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यह बात मायावती तक ही नहीं रुकती है। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि वाराणसी में आखिर यह क्या तमाशा हो रहा है। सोचिए, जिस तरह से अशोक गहलोत ने यह कहा कि वाराणसी में आखिर क्या तमाशा हो रहा है, सवाल अशोक गहलोत के ऊपर भी है, क्योंकि वाराणसी के अंदर सर्वे और सर्वे के पीछे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जुड़ा होना, और आप उसे तमाशा कह देंगे। एक शब्दों में अगर आप उसे तमाशा कहते हैं तो फिर आपके बड़े नेता, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता हो, वो चुनावों में लगातार हिंदू होने का दावा क्यों करने लगता है। कांग्रेस लगातार जो राम के अस्तित्व तक का सबूत मांगती है, वो कांग्रेस चुनावों में उनके बड़े नेता जनेऊ दिखाते हैं, मंचों से ये बताते हैं कि उनका गोत्र क्या है, उनका गोत्र, जिस गोत्र में वो है, अपने गोत्र का जिक्र वो मंचों से करते नजर आते हैं। लेकिन जब बात वाराणसी में सर्वे की होती है, जब बात करोड़ों हिंदुओं की आस्था की होती है, तो आप सवाल खड़ा कर देते हैं। ये वो तमाम प्रतिक्रियाएं थी जिनका आज हमने आपसे जिक्र किया, और इन प्रतिक्रियाओं का उस वक्त आना जब सबकी नजरें वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में हो रहे इस सर्वे पर टिकी हुई हैं। कोर्ट क्या आदेश करेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ वाला देश है, सब कुछ यहां पर कोर्ट से ही होगा, सब कुछ यहां पर न्यायालय ही तय करेगा स्थितियां क्या होंगी। ऐसे में आप सभी का यह सवाल उठाना कितना जायज है, एक बार सोचिएगा जरूर। रिपब्लिक भारत पर लगातार इस तरह की वीडियो, तमाम जानकारियां देखने के लिए रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए, और देश दुनिया से जुड़ी हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले पाइए।